हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जेई मेन 2025 का जो एग्जाम है वो कंक्लूड हो चुका है। और इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के मन में कि मेरे शिफ्ट में मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या परसेंटाइल बन रही है, मेरे एग्जैक्टली मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन रही है। तो जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं उनको एनालाइज करके और जो प्रीवियस डेटा है उनको भी एनालाइज करके हम आपके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा ले आए हैं। देखो, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मोस्ट जो एकदम एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता अनटिल और अनलेस आपका रिजल्ट आउट ना हो जाए, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उससे एक दो इधर मार्क्स एक दो इधर मार्क्स पे राइट एंड लेफ्ट में लगभग लगभग आपकी कितनी परसेंटाइल बन रही होगी। तो आज के वीडियो में हम पहले एनालाइज करेंगे और जनवरी शिफ्ट को भी एनालाइज करके उसके बाद आइडिया लगाएंगे कि एक्चुअली क्या होने वाला है और कौन सा शिफ्ट जो है डिफिकल्ट आया था, कौन सा शिफ्ट इजी आया था। और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप अपने परसेंटाइल पे अपनी रैंक भी कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी रैंक बहुत इजीली मिल जाएगी। एक फॉर्मूला बताऊंगा, वहां पे जाकर के एक तरीका बताऊंगा जिससे आपकी एग्जैक्ट रेंज मिल जाएगी। हाँ, मुझे इससे और इसके बीच में मेरी एग्जैक्ट रैंक होने वाली है। और आगे चल के हम लोग काउंसलिंग के बारे में भी सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं जितनी भी काउंसलिंग के बारे में। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही होंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के एनालिसिस को। उसके बाद हम जानेंगे, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जनवरी की। अब ये एक्चुअली अप्रैल 2024 का डेटा है। तो अगर अप्रैल शिफ्ट में बात किया जाए तो 93.23 इसका जो है कट ऑफ बना हुआ था। मतलब लगभग लगभग जो भी आप अगर देखोगे मार्क्स के अकॉर्डिंग तो 120 मार्क्स का देखोगे तो 125, 134 और इधर 122 और 156, 140, 134, 133, 126, 118 एंड 30। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो भाई लगभग लगभग आपका 122 123 एवरेज निकल के आता है कि लगभग लगभग इतने पे आपकी कट ऑफ बनी थी। अगर इतने पे कट ऑफ बनेगी तो इस बार बहुत ज्यादा हो जाए, बट इससे कट ऑफ, इन मार्क्स से कट ऑफ इस बार डिक्रीज होने वाली है। उसका रीजन ये है कि इस बार जो पेपर आया है अप्रैल का वो जनरली जो जनवरी अटेम्प्ट आपका आया था जनरली जनवरी अटेम्प्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है। ठीक है, सारे बच्चों का जो जो भी स्टूडेंट ने बताया, जो भी डेटा दिया है, जो भी उन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग इस बार डिफिकल्ट है। अब जनवरी 2025 की बात कर लें, यानी जो भी अभी हमारा जनवरी में आया था, साथ साथ यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल भी लिखा हुआ है कि कौन सा इजी था कौन सा मॉडरेट था, उसके अकॉर्ड उससे हम आइडिया लगाएंगे कि कितने परसेंटाइल पे। अब जैसे अगर बात करी जाए जनवरी 2025 की, तो जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट आई थी वो 28 जो मॉर्निंग शिफ्ट आई थी जैन की, वो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी। ठीक है, अब वहां पे 148 मार्क्स 99 परसेंटाइल बन गया था। और एक डिफिकल्ट शिफ्ट थी जो पहला पेपर हुआ था आपका 22 जनवरी मॉर्निंग में, उसमें क्या हुआ था 158 पे आपकी 99 परसेंटाइल बन गई थी। ठीक है, अब यहां से अभी एक डेटा मिल जाएगा, उस डेटा को हम कंक्लूड करेंगे और बताएंगे। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे 98 परसेंटाइल की अगर बात करें तो इस सेशन में 127 पे 98 बनी थी, जबकि एक डिफिकल्ट सेशन और था जहां पे 135। अब अगर सबसे इजी सेशन की बात कर लें, सबसे इजी में आपकी 177 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल बनी थी 24 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट जो होती है उसमें। ठीक है, और ये हमारा जो शिफ्ट था ये इजी शिफ्ट में हमने रखा हुआ है, इजी शिफ्ट में। तो जो इजी शिफ्ट है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं परसेंटाइल बनाने के लिए, और जो सबसे डिफिकल्ट सेशन होता है उसमें अगर कम मार्क्स हैं तब भी आपकी परसेंटाइल थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग लगभग हम इधर आ जाते हैं, लगभग जो हमारा कट ऑफ होने वाला है इसके आसपास आ जाते हैं। अगर हम 93 से 94 की बात करें तो जो जनवरी में जो डिफिकल्ट सेशन थे, जैसे अगर 28 जनवरी की बात करें मॉर्निंग शिफ्ट में, तो यहाँ पे कितने 90 मार्क्स पे आपका 94 बन गया था लगभग, और 85 मार्क्स पे आपका 93 बन गया था। ठीक है, और अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात कर लें तो आपका 127 पे आपको 93 परसेंटाइल देखने को मिली है, एंड 134 पे आपको 94 परसेंटाइल देखने को मिली है। तो यहां से आइडिया लग जाएगा कि जैसे अब यहां से परसेंटाइल के बेसिस पे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इजी और कौन सा डिफिकल्ट सेशन है। और अब आप लोगों ने ही जो डेटा दिया है, जो स्टूडेंट का डेटा आया है, जो हमने बात करी स्टूडेंट के, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम जो अप्रैल शिफ्ट हुआ है उसमें कौन सा इजी और कौन सा मॉडरेट हुआ है, और इसका डेटा जनवरी 2025 का डेटा और अप्रैल 2024 का डेटा। और अप्रैल एक्चुअली अप्रैल जो जनवरी 2024 का डेटा भी रखा है। तो इन तीनों को अगर कंक्लूड करा जाए और एक बेसिक आइडिया लगाया जाए तो हमारा कुछ जो रेंज निकल के आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अप्रैल 2025 में आप देख लो,
जो अगर बात करी जाए सेकंड शिफ्ट की तो मॉडरेट, लगभग मॉडरेट थी, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में सेकंड जो आपका अप्रैल का एग्जाम हुआ उसमें जो शिफ्ट 2 वो इजी टू मॉडरेट रही है, और थर्ड जो शिफ्ट रही है थर्ड को शिफ्ट 1 वो मॉडरेट रही है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड की जो शिफ्ट 2 रही है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर फोर्थ में देखोगे, शिफ्ट 1 में देखोगे तो डिफिकल्ट रहा है पेपर। देखो दो पेपर एक्चुअली में डिफिकल्ट आए हैं जो लगे हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो मुझे ये लगा है जो 7th का शिफ्ट 1 है, एंड 4th का शिफ्ट 2 भी डिफिकल्ट पेपर में गिना जा सकता है। उसके बाद आपका ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है थर्ड में, और फोर्थ शिफ्ट 2 में भी इजी टू मॉडरेट के बीच में पेपर रहा है। और शिफ्ट 2 की बात करें 7th को तो इजी टू मॉडरेट, और लास्ट पेपर में हमने कल के रिव्यू में भी बताया हुआ था, बच्चों से भी पूछ के और बच्चों से रिएक्शन भी लिया था, तो उनमें उन्होंने सबने बच्चों ने मॉडरेट आपका पेपर बताया हुआ था। अब इसके इस डेटा के हिसाब से इजी टू मॉडरेट के हिसाब से एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है। अब अगर ये चीज आप देख सकते हो, इजी टू मॉडरेट मतलब जो डिफिकल्ट शिफ्ट है उसमें लगभग लगभग कितना परसेंटाइल बनने वाला है किस मार्क्स पे, और जो इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट है उसमें कितना बनने वाला है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड शिफ्ट की, ठीक है, सेकंड अप्रैल और शिफ्ट 1, ठीक है, सेकंड अप्रैल की और शिफ्ट 1 की अगर बात करें, सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 1 की बात करें तो 99 जो परसेंटाइल होने वाली है, क्योंकि ये मॉडरेट है, ठीक है, ये मॉडरेट में काउंट होगा, तो हम मॉडरेट में देंगे तो हमारा मॉडरेट में 180, ठीक है, 180 के आसपास जो होने वाला है हमारा 99 परसेंटाइल बनने वाला है। तो ऐसे यहां से आप देख सकते हो। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, अगर मैं बात कर लूं आपका 7th का शिफ्ट 1 का, ठीक है, 7th अप्रैल शिफ्ट 1 की बात करूं तो 7th अप्रैल शिफ्ट 1 में क्या हुआ था, ये डिफिकल्ट सेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, डिफिकल्ट वाले में जाएंगे। तो डिफिकल्ट वाले में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 99 परसेंटाइल यहाँ पे जो बनेगा वो लगभग लगभग आपका 160 प्लस मार्क्स पे लगभग लगभग बन रहा होगा। थोड़ा बहुत मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, ये डेटा एनालिसिस है, ठीक है। जो भी प्रीवियस डेटा है, जो भी आप लोगों ने बताया है उसके हिसाब से ये सब डेटा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट लेकिन लगभग लगभग ये मान ले कि जिनका भी ये शिफ्ट रहा है वो डिफिकल्ट शिफ्ट में है, और इनका 99 160 परसेंटाइल पे लगभग लगभग बन रहा होगा। अब ऐसे ही अब यहाँ पे इजी, मॉडरेट, और जिनका इजी है, जैसे ये तो बहुत आसानी से देख लेंगे, मॉडरेट वाले में अपने चार्ट में जाएंगे, मॉडरेट वाले में देख लेंगे। जिनका डिफिकल्ट है वो भी बहुत आसानी से देख लेंगे, ठीक है, ये भी बहुत आसानी से देख लेंगे। अब आते हैं जिनका मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। अब जैसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट है थर्ड शिफ्ट में, शिफ्ट 2 में, ठीक है। अब थर्ड अप्रैल को शिफ्ट 2 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो आपका 99 परसेंटाइल जो बनने वाला है वो लगभग लगभग 160 से 180 के बीच में बनने वाला है। तो समवेयर अराउंड अगर मैं यहां से निकालूं तो 170 प्लस लगभग आपका जो मार्क्स रहेगा, 170 प्लस अगर मार्क्स हैं तो आपके इस वाले शिफ्ट में, जो कि थर्ड अप्रैल की जो शिफ्ट है, यानी कि थर्ड अप्रैल की जो शिफ्ट है, थर्ड अप्रैल शिफ्ट 2, ओके, इसमें आपका 99 परसेंटाइल लगभग लगभग बन रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे इस जो ये जो टेबल है यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हो। अब अगर बात कर लें इजी टू मॉडरेट में फोर्थ का शिफ्ट 2 का अगर बात करें, ठीक है, अब फोर्थ की शिफ्ट 2 की बात कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं फोर्थ की शिफ्ट 2 में कैसा रहा, कितना परसेंटाइल पे क्या बन रहा होगा। अब अगर फोर्थ की शिफ्ट 2 इजी टू मॉडरेट रही है, इजी टू मॉडरेट में जाएंगे तो 99 परसेंटाइल हमें इन दोनों के बीच में मिलेगी। तो इजी टू मॉडरेट में अगर हम गए तो हमारा जो 99 परसेंटाइल बन रहा होगा वो हमारा समवेयर कहीं पे 180 से 200 के बीच में बन रहा होगा। तो लगभग लगभग यहां से ये आइडिया लगा सकता है कि अगर 190 प्लस लगभग लगभग आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपके 99 परसेंटाइल बन रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो 99 परसेंटाइल की बात हो गई। अब हमारे आते हैं अपने कट ऑफ के अराउंड, जो 90 लगभग लगभग जो आइडिया लगाया जा रहा है 93 से 94 के बीच में जो कट ऑफ होने वाला है लगभग लगभग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने 93 94 के। अब अगर आप 93 94 ये वाला सेक्शन उठा के देखोगे तो आप डिफिकल्ट शिफ्ट जो होने वाली है उसमें देखोगे तो 100 मार्क्स पे आप पे, अगर आपके मार्क्स 100 हैं, ठीक है, डिफिकल्ट शिफ्ट में, इफ यू आर इन अ डिफिकल्ट शिफ्ट और आपके मार्क्स 100 हैं तो लगभग लगभग आपका 94 परसेंटाइल बन रहा होगा, ठीक।
अब अगर मॉडरेट शिफ्ट की बात कर लें तो मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपके 120 मार्क्स हैं, 120 मार्क्स हैं, तब भी आपके 94 बन रहे होंगे। और अगर इजी शिफ्ट की बात कर लें, इजी शिफ्ट में अगर आपके 135 मार्क्स हैं और इससे प्लस मार्क्स हैं तो आपके क्या 94 बन रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप 93 में देखोगे तो डिफिकल्ट सेशन है तो डिफिकल्ट में 95 मार्क्स पे बनेगा। अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो मॉडरेट में आपको 115 पे मिल जाएगा और इजी शिफ्ट है तो इजी में आपको 130 मार्क्स पे 93। इससे प्लस मार्क्स पे आप ये समझो कि बन रहे आपकी ये परसेंटाइल लगभग बन रही होगी। ठीक है, अब यहां से इस चार्ट में आगे भी आइडिया लगा सकते हो, जो भी इस मार्क्स रेंज में आ रहा है वो यहां से देख के एक आइडिया लगा सकता है कि आपकी परसेंटाइल जो है कितनी बन रही होगी। ठीक है, आई होप ये चीज जो मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रैंक कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, एकदम एक्यूरेट तरीका है। आप यहां से अपनी रैंक कैलकुलेट कर लोगे तो आपको करना क्या है, 100 माइनस पी। अब पी जो है ये आपकी परसेंटाइल है। ठीक है, पी जो है वो आपकी परसेंटाइल है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल को आपको सबसे पहले करना है इसको लगभग लगभग आपको 16 लाख से पहले मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 16 लाख से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद एक यहां से एक वैल्यू आएगी। ओके, उसके बाद क्या करना है, फिर से एक बार कैलकुलेट करना है। एक बार आपको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद फिर से दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी बार आपको ठीक है, दूसरी बार आपको 16.5 लाख से लगभग लगभग 16,50,000 से मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ इन दोनों का जो रेंज आएगा, सपोज दैट इसकी वैल्यू अगर आपकी ए आ रही है और यहाँ पे कुछ वी आ रहा है, तो जो आपकी परसेंटाइल बन रही होगी, वो जो परसेंटाइल बनेगी आपकी एग्जैक्ट वाली, वो परसेंटाइल जो बन जाएगी वो ए से बी के बीच में बन जाएगी। ठीक है, वो ए से बी के बीच में जो रेंज आएगी उस रेंज में आपकी परसेंटाइल लाई कर रही होगी, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है नंबर ऑफ नंबर आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट करने का। पी क्या है, पी यहाँ पे आपकी परसेंटाइल है, योर परसेंटाइल, जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर है वो होता है। ठीक है, सपोज दैट आपका अगर 95 परसेंटाइल है, अब सपोज दैट आपका 95 परसेंटाइल है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप यहाँ पे 95 रखोगे इस वैल्यू पे। ठीक है, अगर आपकी 95 परसेंटाइल है, अगर आपकी 94 परसेंटाइल है तो आप यहाँ पे 94 रखोगे। सिमिलरली यहाँ भी एग्जैक्टली दिस इज योर परसेंटाइल। ठीक है, जो पी है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपनी रैंक बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो और आपको आइडिया भी लिख जाएगा कि आपकी रेंज पे। पहले तो आप परसेंटाइल निकाल लो कि लगभग लगभग मेरे मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रही है, उसके बाद कितनी रैंक बन रही है, इससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको रैंक और परसेंटाइल का आइडिया लग गया होगा, उसका मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल का। आप अपने शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट था, फिर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, उस पर कौन सी परसेंटाइल बन रही है और कितनी रैंक बन रही है, ये आप चाहे तो आप कमेंट में लिखो और उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पे, आपके परसेंटाइल पे कौन सा बढ़िया कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो सब लोग फटाफट कैलकुलेट करो और नीचे कमेंट में लिखो कितनी परसेंटाइल बन रही है और फिर बताते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको बहुत अच्छा कॉलेज आपके स्टेट में, स्टेट लिखना मत भूलना, स्टेट पे फिर आपको बताएंगे। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है जिसमें काउंसलिंग के जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हम लोग अपडेट करने वाले हैं फ्यूचर में। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सो इसको ज्वाइन कर लो ग्रुप, और यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन फ्यूचर जो फ्री मीटिंग्स होंगी, जो गूगल मीट्स वगैरह हम लोग लेंगे, बच्चों को बताएंगे, वो भी टोटली फ्री होने वाला है। तो उसमें भी ज्वाइन करके आप अपने रैंक, अपने परसेंटाइल पे पर्सनली हमसे क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हो कि आपका कितना परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।